अस्सलाम वालेकुम। सब दोस्तों कैसे हो? ठीक हो? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ओपन डोर स्कॉलरशिप के बारे में, ठीक है? वक़्त को ज़ाया किए बगैर मैं आपको मेन पॉइंट की तरफ लेके जाता हूँ। अगर आप को इस ओपन डोर स्कॉलरशिप के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ओपन डोर रशियन स्कॉलरशिप इंग्लिश। ओके, ये एक रशिया की तरफ से प्रोग्राम है जिसमें आपको बिल्कुल विदाउट आइल्ट्स किसी भी सब्जेक्ट में आपको एडमिशन मिल सकता है फुली फंडेड में। तो मुझे बेसिकली 2022 में एडमिशन मिला था, फुली फंडेड स्कॉलरशिप भी मिल गई थी, लेकिन मैं कुछ पर्सनल इश्यू की वजह से वहाँ पे नहीं गया। तो मैंने आज सोचा कि मैं आप लोगों से भी शेयर करूँ ताकि आपको भी फ़ायदा हो। तो सबसे पहले क्या करना है, गूगल में जाके ओपन डोर रशियन स्कॉलरशिप इंग्लिश लिखनी है और क्लिक कर देना है इस पे। ठीक है, मैंने एक ऑलरेडी अकाउंट में साइन इन किया हुआ है, मैंने अभी एग्ज़िट किया। अगर आप न्यू है तो लॉगिन पे क्लिक करें। यहाँ पे जाके आपने रजिस्ट्रेशन करनी है। रजिस्टर में जाके लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, कौन से कंट्री से आप ताल्लुक़ रखते हैं, पाकिस्तान है तो पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेना है, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम क्या है जी, आपका मोहम्मद है, दूसरा है जो भी है आपका फ़हद है, जो भी है, बर्थडे है, ठीक है, जेंडर क्या है जी, मेल, नंबर, ईमेल, पासवर्ड। ये करने के बाद सब्जेक्ट आपने यहाँ से कौन सा सेलेक्ट करना है। अब अगर कंप्यूटर साइंस है तो ये, इंजीनियरिंग स्टूडेंट है तो इंजीनियरिंग प्लस टेक्नोलॉजी, ठीक है। इस पे क्लिक करके आपने इधर ऐड का ऑप्शन आ गया, ऐड करके फिर आपने रजिस्टर कर देना है। अब रजिस्टर करने के बाद आपको क्या होगा, यहाँ पे एक मेल आएगा, आपने उसमें जाना है, ठीक है। जिस तरह ये मुझे आएगा, उसमें जाके आपने यहाँ पे क्लिक करके उसको कंफर्म कर देना है। कंफर्म होने के बाद आप जाएंगे अकाउंट में वापस, ठीक है। तो वहाँ पे आपने क्या करना है, लॉगिन करना है, ठीक है। मैं ऑलरेडी लॉगिन हूँ, ठीक है। दोबारा से लॉगिन करके आपको बता देता हूँ। ये हो गया सर लॉगिन। ये चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं, ठीक है। यहाँ से वो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी का सब्जेक्ट ऑलरेडी सिलेक्ट हुआ हुआ है, ठीक है। पार्टिसिपेंट ये मैंने एक किया था, ऐड किया था सब्जेक्ट, लेकिन मैंने उसको वापस डिलीट कर दिया। आपने एक ही सिलेक्ट करना है जिसमें आपकी फील्ड है, ठीक हो गया। अब यहाँ से क्या करना है, आपने जनरल इन्फो, अब यूनिवर्सिटी में जाना है, ठीक है। प्रायोरिटी ऐड यूनिवर्सिटी कोई भी आपने कर लेनी है, आपने गूगल में जाना है, इन सबको सर्च करना है, ठीक है। कोई भी आप एक सिलेक्ट ऐड करें, ठीक है। आप कम से कम 4 से 5 यूनिवर्सिटी ऐड करें। काज़ान यूनिवर्सिटी एक अच्छी है, ये भी है। उसके बाद मैंने सेलेक्ट की थी यूनिवर्सिटी रशियन मॉस्को, मॉस्को MOS, मॉस्को इंस्टीट्यूट ऑफ फिज़िक्स एंड टेक्नोलॉजी, ये भी अच्छी है। आपने 6-7 6 कर लेनी है, मेरे ख्याल से 6 ही होती हैं, ठीक है। अब उसके बाद आपका क्या आना है, फर्स्ट स्टेज, ठीक हो गया जी। यू विल बी एबल टू पास द प्रिलिमिनरी टेस्ट आफ्टर फिलिंग आउट द मोटिवेशन लेटर। यहाँ पे आपके पास कुछ चीज़ें आ गई हैं, ठीक हो गया। आपने यहाँ पे क्या करना है, अटेम्प्ट, यहाँ पे आपने क्या करना है, ऐड एजुकेशन करनी है, जो भी है। इंस्टीट्यूट की कौन सी है जी, डिग्री कौन सी है, बैचलर है आपकी, कंट्री कौन सा है, पाकिस्तान कर लेते हैं। एकेडमिक इंस्टीट्यूट जो भी है जी, एयर यूनिवर्सिटी है, ईयर ऑफ ग्रेजुएशन कौन सा है जी, 2000 कर दें, जो भी आपका 21 कर दें। ग्रेजुएट थीसिस टॉपिक कौन सा है जी, आपने कौन सा है, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, जो भी है आपका जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है उसको सेलेक्ट करना है, मेंशन करना है। आई हैव टॉट इन इंग्लिश, यस, इंग्लिश में आपको पढ़े थे। आई हैव बीन टॉट इन रशियन, नो, इसको नो सेलेक्ट करना है। टेंशन सपोर्टिंग आपने यहाँ पे क्या करना है, जो भी आपका है ना वो कर देनी है, जो कुछ भी आपने सेलेक्ट कर देना है। मैं अभी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन में आपने डिग्री और जो 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 आपका ट्रांसक्रिप्ट है, और उसके बाद जो भी चीज़ें हैं आपके पास जिसमें रिज़ल्ट होता है, फाइनल रिज़ल्ट, उसके बाद डिग्री होती है, ट्रांसक्रिप्ट होती है, प्रोविज़नल सर्टिफिकेट होता है जिसमें लिखा होता है कि आपका आपका ये मैं जो बैचलर इंग्लिश में ये वो यहाँ पे अपलोड कर देना और सेव कर देना है। सेव हो गया है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, फिल इन पोर्टफोलियो,
ठीक है, ये जो मेन चीज़ है आपकी। यहाँ पे आपका होगा मोटिवेशन लेटर। आपने क्या करना है, यहाँ पे सिलेक्ट करके ना बैकग्राउंड एरिया, इंजीनियरिंग एक ही रखना है, एक या दो रखें, एक मस्ट है क्योंकि आपने एक ही सिलेक्ट किया हुआ है इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, तो इसी से रिलेटेड रखना है। सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कौन सपोज आप इलेक्ट्रिकल हैं, ठीक है। साइंटिफिक कौन सी, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, आरबी, रोबोटिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, आपने किस में की है। सपोज मैंने इलेक्ट्रिकल में किया तो मैं ये सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। रिसर्च इंटरेस्ट, ठीक है जी, आपकी रिसर्च इंटरेस्ट कौन सी है अभी देख लें, आप गूगल पे जाएँ, ठीक है, यहाँ पे आप सेलेक्ट करें न्यू रिसर्च इन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। कोई भी आप उठा लें, नॉवल उठा लें, ठीक है जी। इलेक्ट्रोग्राफिक्स, ऑसिलेटर ड्यू टू हार्ट बीट्स, टू डायमेंशनल मैटर, ये आपको सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। आपने यहाँ पे आपने सर्च करनी है थोड़ी सी, और उस पे थोड़ा वर्क करना है, वहाँ से आपने ये चीज़ें उठा के उधर लिख देनी है। सर्च इंटरेस्ट आपकी अपनी भी हो सकती है, सर आप किस पे काम करना है। सपोज आई आई वांट टू वर्क विद सोलर एनर्जी टू मिनिमाइज द emission minimize emission of CO2, ठीक है। कुछ भी आपने, आपकी ये मैं एक एज एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। पर्सनल गोल क्या आपका, ठीक है। ये चीज़ें आपको नहीं मिल रही तो आपने जाना है, ये एक u.com है, यहाँ पे लिखना है आप, ये एक चैट जीपीटी है, यहाँ पे लिखना है कैन यू राइट अ पर्सनल गोल, कैन यू राइट अ पर्सनल goal for me if I give some point, ठीक है। ऑफ कोर्स ओके, आपने प्लीज राइट यूजिंग दीज पॉइंट्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड सोलर सिस्टम, आपका पर्सनल गोल लिख देगा, ठीक है। परसुइंग कैरियर इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड ऑन द पॉइंट रिगार्डिंग, ठीक है। मैं पर्सनल गोल इज टू परस्यू, ये सारी चीज़ें आपने क्या करनी है, यहाँ से कॉपी करनी है, इसमें एडिटिंग करनी है, लाजमी नहीं है कि सारा कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। यहाँ से आपको कॉपी करना है, ये जो भी है ये कंट्रोल सी करके आपने यहाँ पे एक पर्सनल गोल बना के यहाँ पे कॉपी कर देना है, ठीक है। इतना लंबा नहीं लिखना, एक शॉर्टकट ऑब्जेक्टिव हो गया समझो आपका, सही है। पर्सनल अचीवमेंट आपने क्या किया, अचीवमेंट में आपने क्या किया जी, आपने ड्यूरिंग प्रोफेशनल अचीवमेंट में आपने कोई इंटर्नशिप किया, आपने वहाँ से कुछ लर्निंग किया। सपोज आपने आईसी डिज़ाइनिंग में कोई इंटर्नशिप किया, वहाँ से आपने प्रोग्रामिंग सीखी है, वो चीज़ें आपने लिखनी है। अगर समझ नहीं आई तो आप u.com पे जाके यहाँ पे उसको बोलें, जो कुछ बोलेंगे वो आपको लिख के देगा, वही कॉपी करके यहाँ पे आपने पेस्ट करना है, थोड़ी सी चेंजिंग। रीज़न फॉर चूजिंग अ स्पेसिफिक ओलम्पाइड सब्जेक्ट, आप क्यों चूज़ कर रहे हैं, आपने इसको उनको बताना है कि आपको अगर इंग्लिश नहीं आती है, आपने उर्दू में उसको लिखना है, उसको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। सिंपल यहाँ पे लिखना है कि भाई ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप है और मैं किसी दूसरे कंट्री में जाके डिफरेंट लोगों के साथ मिल बैठ के पढ़ना और रिसर्च करना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ आपने मेंशन करनी है। रीज़न फॉर स्टडिंग इन रशिया, आपने उसकी मुल्क की तारीफ़ करनी है, रशिया इज़ अ वेरी गुड कंट्री फॉर स्टूडेंट्स टू लिव देयर एंड टू स्टडी, ओके। जो चीज़ें आपको ये समझ आ रही हैं, नहीं आ रही हैं, तो आपने थोड़ी बहुत ही खुद मेहनत करनी है। आपको मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ उस चीज़ का, सेव कर देना है, ठीक है। मैं कुछ भी लिख देता हूँ यहाँ पे, वही कुछ कॉपी कर देता हूँ, कंट्रोल ई, ठीक है, सेव हो गया, ठीक है। ये देखें, ये फील्ड हो गया मोटिवेशन लेटर। ये रशियन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी आपकी क्या है जी, इसके मुझे 20 नंबर मिलेंगे, इसके 30, ठीक है। लेकिन ये चीज़ें आपने बड़े ध्यान से करनी है, ठीक है। ये रशियन प्रो ये आपकी नहीं है, इसको छोड़ दें। इंग्लिश इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, यहाँ पे आपने वो अपनी यूनिवर्सिटी से एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट बनाना है जिस पे लिखा होगा कि आपका
जो बैकग्राउंड आपकी लास्ट डिग्री है ना, वो इनका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश थी, वो आपने यहाँ पे अपलोड करना है लाजमी। अगर आइल्स है वेल एंड गुड, यू कैन अपलोड दिस, बट आपने प्रोविजनल सर्टिफिकेट मस्ट करना है। टोटल पॉइंट फॉर अ ब्लॉक, टोटल अचीवमेंट, ठीक है, 40 यहाँ पे सब्जेक्ट एरिया अचीवमेंट, ये कुछ क्लियर करने के बाद ऐड अचीवमेंट ऑफ ब्लॉक, यहाँ पे आपके पास जितने भी सर्टिफिकेट हैं, जो चीज़ें हैं, हमने ऑनलाइन स्टडी कोर्सेज जितने भी किए हुए हैं, आपने यहाँ पे लगाने हैं। वर्क एक्सपीरियंस कितना है डालें, गैप नहीं छोड़ना आपने। पार्टिसिपेशन इन प्रोजेक्ट, आपने किसी भी प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेशन की है, मतलब किसी प्रोग्रामिंग में की है, सर्किट डिज़ाइनिंग में, या किसी एज सिविल इंजीनियर है आप, अगर आपने किसी रोड पे काम किया है, जो कुछ भी आपने यहाँ पे कुछ ना कुछ बना के डालना है। अदर अवार्ड्स एंड सर्टिफिकेट, जो भी अवार्ड्स वगैरह हैं, फॉरेन लैंग्वेज सर्टिफिकेट, जो भी यहाँ पे आपने ऐड करने, क्योंकि इन सब के आपको नंबर मिलेंगे। नंबर मिलेंगे तब ही जाके आपको क्या होगा, आपको एग्ज़ाम में बैठने की इजाज़त दी जाएगी। ये हो गया पोर्टफोलियो फिल करने के बाद सारा। आपको फर्स्ट स्टेज की तरफ जाना है, ठीक है। ये देखें, मैंने पोर्टफोलियो एक नॉर्मल तरीके से फिल कर दिया, पोर्टफोलियो मेरा फिल हो गया। लेकिन आपको जिस तरह मैंने किया उस तरह नहीं करना, आपने बड़े ध्यान से करना है। ये मेरे पास आ गया जी, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एंड एंट्रेंस स्कोर 10-12 नंबर है। आप में इसमें से तकरीबन 8 नंबर लेने हैं। आपके पास 3 अटैम्प्ट में, 2022 में मैंने 5 अटैम्प्ट थी, अब 3 है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो मैं आपको दिखा देता हूँ अपना रिज़ल्ट। सॉरी, ये देखें, ये देखें, ये मेरा है, ठीक है। नाम था मोहम्मद शहजाद, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी मास्टर के लिए मैंने किया था अप्लाई। ये प्राइज़ विनर डिप्लोमा, मतलब है कि मेरे मास्टर के लिए मेरी सिलेक्शन हुई थी। और पाकिस्तान में वाहिद कोई 3 या 4 बंदे थे जिसकी सिलेक्शन हुई थी। टोटल 153, उसमें से 124 पे मेरा भी नाम था। ये रैंडमली उन्होंने किया था, लाजमी नहीं है कि अप एंड डाउन था। 3-4 लड़के थे जो जिनकी सिलेक्शन हुई थी पाकिस्तान से। उसके बाद ये भी देख लें, ये फाइनल स्टेज रिज़ल्ट था। कांग्रेचुलेशन, यू हैव बिकम द विनर प्राइज़, ये सारी चीज़ें ये हुआ था। लेकिन मैं वहाँ पे अप्लाई नहीं किया था, कुछ फैमिली इशू की वजह से मैं वहाँ पे गया नहीं था। ठीक हो गया। आपने क्या करना है, यहाँ पे जाके प्रोसीड करना है इसको। अब यहाँ पे मेन चीज़ आती है स्टार्ट। आपने टेस्ट को स्टार्ट करना है, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन है, स्पेसिफाई द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिकल चार्ज। क्या है जी, इलेक्ट्रिकल चार्ज की मेजरमेंट क्या है, ठीक है। अगर नहीं पता आपको ना, सिंपल कॉपी, यहाँ पे जाएं, कंट्रोल वी, लाजमी नहीं है हर चीज़ बंदे को पता था। ऐसे यूनिट कॉलम सी, सैम्पल इसको सी सिलेक्ट करें, ओके, वेल एंड गुड, सेव आंसर। नेक्स्ट, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ फील्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी इन वोल्टेज, ठीक है जी। इसको भी नहीं समझ आ रही है, कॉपी करें, इधर जाएं, फार्मूला निकालें, कैलकुलेटर पास रखें, कोई देख नहीं रहा आपको, ठीक है। सिंपल वैल्यू फिल करें, फील्ड एनर्जी एक्यूमुलेटेड इन सर्किट विद कैपेसिटी, कैपेसिटी की वैल्यू 1 है, वोल्टेज वैल्यू ये है, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या है, ये निकालना है आपने, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी। Q इज इक्वल टू 1/2 CV स्केयर। सिंपल, आपने क्या करना है, सी की वैल्यू भी गिवन है, वोल्टेज की वैल्यू भी गिवन है, तो आपके पास ये चीज़ आराम से निकल आएगी, ठीक है। सी की वैल्यू गिवन है, यू की वैल्यू गिवन है, तो वो क्या कह रहा है, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी। आपने वी निकालना है, वी स्केयर। तो इसको इधर उधर करके ये तो आप कर ही लोगे, इंजीनियर हो या जो भी हो, ठीक हो गया। इसका जो भी आंसर है, इसी तरह थर्ड में जाना है। देर आर जीरो इंडिपेंडेंट इनिशियल condition in the circuit at the moment of switching the inductive element will be equivalent to, there are zero independent initial condition in the circuit at the moment of switching the inductive element will be equivalent to a short circuit, open circuit, voltage circuit। इसका आपको पता होना चाहिए, अगर एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। देर आर जीरो इंडिपेंडेंट इनिशियल,
condition in the circuit. At the moment of switching, the inductive element will be equivalent to short circuit होता है, ठीक है। ये आपको तैयारी करनी है, 1 घंटे में आप ये कॉपी करके सारा कुछ आराम से सॉल्व करके दे सकते। मैंने भी ऐसा ही किया था और मेरा ये क्लियर हो गया था। क्लियर होने के फिनिश टेस्ट मैंने कर दिया, ठीक है, फिनिश हो गया। ये आसान है, इतना कोई मुश्किल नहीं है, इतना पहाड़ नहीं है, सारा कॉपी पेस्ट करो हो जाएगा। अगर आप फ्रेश इंजीनियर हो तो आपके पास नंबर ऑफ करेक्ट आंसर 1, मैंने एक ही सिलेक्ट किया था, ठीक है। नंबर ऑफ करेक्ट आंसर रिक्वायर्ड टू पास टेस्ट, 12 आंसर करने हैं टोटल 45 में से, बिल्कुल ईजी है, ठीक है। ये जब आप क्लियर करोगे, टेस्ट क्लियर करने के बाद आपके पास एक चीज़ आएगी फर्स्ट स्टेज। ये क्लियर करने के बाद, ये पोर्टफोलियो फिल करने के बाद यहाँ पे आपके पास आएगा सबमिट पोर्टफोलियो। सबमिट का क्लिक करना है आपने। क्लिक करने के बाद आपके पास वेट टाइम आएगा। टाइम, उस टाइम ये ट्रैक करें, आप इधर क्लिक करें, ट्रैक, शेड्यूल में जाते, ये देखें यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है सितंबर 15 2023 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई है। सितंबर 15 टू दिसंबर 10 दिसंबर तक आपके पास पोर्टफोलियो फिलिंग की टाइमिंग है। ये टेस्ट क्लियर करें, साथ में पोर्टफोलियो फिल करके टेस्ट, यहाँ पे टिक, ग्रीन टिक लिखा हुआ आएगा। पोर्टफोलियो फिल करके यहाँ पे सबमिशन का एक टैग आएगा, उस पर क्लिक करना है आपने, पोर्टफोलियो सबमिट करना है। डेट, लास्ट डेट है दिसंबर 10। फिर क्या करना है, डेडलाइन फॉर पोर्टफोलियो, ये दिसंबर 10 हो गया। द फर्स्ट स्टेज ग्रेडिंग ऑफ द पोर्टफोलियो, इस टाइम के दौरान आपको आ जाएगा, मेल आएगा, अनाउंसमेंट ऑफ द फर्स्ट स्टेज, सेम लाइक आपको आज कांग्रेचुलेशन यू हैव क्लियर द फर्स्ट स्टेज, ओके। यही चीज़ें। अब सेकंड स्टेज में आपको क्या करना है, ये इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में इस टाइम को, सपोज आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं तो 9 जनवरी को आपके पास यहाँ पे एक शो आएगा, मेल आएगा कि आप एक टेस्ट होगा, वो भी सेम सारी गाइडलाइंस देंगे आपको। एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, कुछ नहीं है, कैमरा ऑन होता है आपका। आपने क्या करना है, वो सारे क्वेश्चन कॉपी पेस्ट करने हैं गूगल पे, गूगल से आंसर उठाना है, वापस उधर रखना है, उसको सेलेक्ट करना है, ठीक है। ग्रेडिंग ऑफ सेकंड, अनाउंसमेंट ऑफ द सेकंड स्टेज रिजल्ट, अपील प्रोसेस, यहाँ पे इस अनाउंसमेंट के बाद आपको एक फाइनल रिजल्ट आएगा, ठीक है। उसमें आपकी सिलेक्शन होगी अगर आपने प्रॉपर तरीके से इसको फिलअप किया है। ये फाइनल स्टेज रिजल्ट था मेरा, कांग्रेचुलेशन, सेम लाइक इसी तरह का आपको रिसीव होगा, ठीक हो गया। मेन चीज़ आपको कॉपी पेस्ट करके गूगल से सर्च करना आना चाहिए और क्वेश्चन के सही आंसर देना। टाइम बहुत होता है आपके पास, तो कोई भी चीज़ पूछनी हो तो मुझे बताएं, और बाकी कमेंट्स में आप बताएं, जो चीज़ समझ नहीं आ रही हो तो आई एम अवेलेबल। और काइंडली मेरे यूट्यूब चैनल को से लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में सीवी के बारे में बताऊंगा कि सीवी आपने किस तरह अपडेट करनी है, कैसे बनानी है, इसके लिए आपको किस तरह इसमें अपडेट करनी है। ओके, थैंक यू।